नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? स्वस्थ मस्त होंगे, अपनी लाइफ में भी व्यस्त होंगे। तो चलिए हम आज एक टॉपिक पे फिर से बात कर लेते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि जो पति या पत्नी बाहर जो संबंध बना लेते हैं या बाहर वो घर से बाहर जाके रिश्ते बनाते हैं, तो उस टॉपिक पे आज मेरा विचार है। मैं बात रख रही हूँ। तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर पति पत्नी के बाहर में अफेयर्स की जो खबरें होती हैं, है ना, तो उससे पारिवारिक झगड़े पड़ते ही हैं, परिवार में संबंध खराब होते हैं, पति पत्नी के, उनका बच्चों पे भी असर होता है। तो इन सब चीज़ का कारण क्या है कि पति या पत्नी जो भी पार्टनर है वो बाहर क्यों जा रहा है, या उसके बाहर अफेयर क्यों है, या बाहर रिश्ते क्यों बन रहे हैं। तो इसी संबंध में मैं बताने जा रही हूँ। तो देखिए, पहला तो होता है, देखिए किसी भी रिश्ते की नींव होती है प्रेम विश्वास, है ना। प्रेम और विश्वास एक भावनात्मक चीजें है। दूसरा है हमारी जो बेसिक नीड्स होती है ना, या जो कहें कि आजकल तो लग्जरी लाइफ लोग जीते हैं, बेसिक लाइफ तो रहा नहीं। तो हो गया फाइनेंशियल, हो गया मतलब आर्थिक कारण हो गए। और तीसरा है कि जो हमारी पर्सनल नीड्स पूरी नहीं होती, तो अट्रैक्शन, फिर फिजिकल रिलेशन। तो ये तीन बातें जो हैं जो कि रिश्तों पर असर डालती है। तो जैसे कि मैंने कहा तीन बातें हैं, तो भावनात्मक सबसे पहले तो आता है कि हम पति पत्नी का रिश्ता सबसे ज़्यादा उसमें प्रेम विश्वास यानी कि भावनाओं से रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम हस्बैंड या वाइफ जो भी होते हैं अपने पार्टनर को उनकी जो नीड्स है वो तो पूरी हो रही है कि हाँ उनके लिए खाना बन जा रहा है, कपड़े फ्रेश हो जा रहे हैं, वो ऑफिस चले जा रहे हैं। और वाइफ है यदि कामकाजी तो भी उनकी नीड पूरी हो रही है। वह घरेलू है तो घर के काम करके बच्चों को केयर कर रही है, और उसको घर में कोई चीज़ की कमी नहीं है ना। उसे खाना अच्छा मिल जा रहा है, कपड़े अच्छे मिल जा रहे हैं, ज्वेलरी मिल जा रही है, बाहर घूमने भी जा रही है। लेकिन क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमारा क्या रिलेशन जो बेसिक होता है वो अटैचमेंट भावनात्मक होता है। जब तक हमें भावनात्मक सुरक्षा नहीं मिलती तब तक हमें लगता है कि हमें हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ कमी है। तो सबसे ज़्यादा कमी होती है भावनात्मकता की। तो क्या होता है कि हम कभी कभी देखते हैं कि हमारा पार्टनर हमको केयर नहीं कर रहा है, मतलब भावनात्मक रूप से हमें वो ध्यान नहीं दे रहा है, वो हमें मतलब इग्नोर कर रहा है, उसका ध्यान कहीं और है। या फिर हम कभी कहते हैं कि चलो हम आज बैठ के खाना खा लेते हैं, या आज चलो 4 घंटे या टीवी पर थोड़ी देर बैठ के मूवी या कुछ प्रोग्राम देख लेते हैं। तो पार्टनर है वो इग्नोर करता है कि नहीं नहीं, मैं कुछ और कर रहा हूँ, तुम देख लो मूवी। या कभी कहें कि चलो बच्चों के साथ पार्क चले जाते। तो ये क्या है कि वो हमारी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा हमें फील होने लगता है। ज़्यादातर यहाँ पे स्त्रियों के साथ ये चीज़ होता है कि वो भावनात्मक रूप से उन्हें लगता है कि नहीं, मेरा पति मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे केयर नहीं कर रहा है, या मेरी इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। तो इससे उन वो क्या डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, जो पति या पत्नी के प्रति उनका प्रेम है वो मतलब हटने लगता है। और वो उसको लगता है कि नहीं, मैं किसी और से बात करूं, मुझे मतलब कहीं से सपोर्ट मिले। तो जनरली तो फैमिली मेम्बर से ये बात करते हैं, या बहन है, लेडीज़ हैं तो बहन हो गई, फ्रेंड्स हो गई। लेकिन कभी कभी क्या है, यहाँ पर अटेंशन नहीं मिल पाता, सभी आजकल अपनी लाइफ में व्यस्त रहते हैं। और कभी कभी ऐसा कोई मिल जाता है अपोजिट सेक्स का हमारा, जैसे कि हम फीमेल है तो मेल और मेल है तो फीमेल। तो उस कंडीशन में क्या वहाँ पे सिंपैथी के लिए, मतलब सामने वाला आपका फ़ायदा उठाना चाह रहा है तो वो आपको सिंपैथी दिखाएगा, बोलेगा कि हाँ आप इतने अच्छे हो, आप ऐसे हो वैसे हो। वो इमोशनली आपको अटेंशन देने लगता है या फिर केयर करने लगता है। तो आपको लगता है कि नहीं, ये मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहा है, और भटकने लगता है। और यदि मेल है तो ऐसा होता है कि ऑफिस में कोई कलीग है फीमेल है, या कोई फीमेल फ्रेंड मिल जा रही है, या आजकल तो डिजिटल एज है तो कभी व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक में या इंस्टा में कहीं पे भी उन्हें मिल गया, और फिर वो अपना डिस्कस करने लगे कि नहीं मेरी वाइफ मुझे के ये मेरे फीलिंग्स को नहीं समझती, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब हम अपनी बाहर हमारी जो भावनात्मक
हमको अटेंशन नहीं मिलता, कोई हमारा भावनात्मक रूप से केयर नहीं करता, तो हम इधर उधर मतलब सिंपैथी के लिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए किसी और से सब चीज़ें डिस्कस करते हैं, और ये चीज़ें बाहर जाती है तो बाहर वाला हमारा फ़ायदा उठा के वो हमसे भावनात्मकता का दिखावा करके, या फिर हो सकता है वो सच में ही वो भावनात्मक रूप से जुड़ जाए। तो यहाँ पे हम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और हमारे यहाँ पे अपना पार्टनर को छोड़ के हमारा कहीं पे भी ध्यान चला जाता है किसी दूसरे पर, और यहीं से ये बाहर हमारे संबंध बनने लग जाते हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़कर और किस रूप में चला जाता है उसकी हम कल्पना पहले तो नहीं करते, लेकिन बाद में जब ये सब चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती है तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये हमारा बहुत बड़ा गलती था जो हमने किया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो भावनात्मक कारण होते हैं, जिसके कारण हम डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं और हमारा रिलेशन इधर उधर बनने लगता है। सेकंड है आर्थिक कारण, जैसे इकोनॉमिकल। जनरली क्या होता है, ये ज़्यादातर फीमेल लोग के साथ हो सकता है, क्योंकि यदि कामकाजी महिला है तो ठीक है, फिर भी कामकाजी है तो भी उसकी और भी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि वो अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे या इधर उधर जाए, और जब ये नीड घर में अच्छे से पूरा नहीं होता, उसके यदि वो जॉब कर रही है तो उसको लगता है कि मैं डेली ऑफिस जा रही हूँ तो मेकअप अच्छे यूज़ करूँ, कपड़े अच्छे यूज़ करूँ, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्टिव दिखने के लिए। तो वो बाहर ऐसा कोई फ्रेंड्स मिल जाता है घर में, जब उसकी नीड पूरी नहीं हो रही होती है, भावनात्मक रूप से वो टूटी हुई होती है, तो उसको लगता है नहीं, और सामने यदि उसको कुछ फाइनेंशियली स्ट्रांग पर्सन मिल जाए तो वो उसकी ओर अट्रैक्ट होती है, और सामने वाला उसका इन चीज़ों का लेके गलत फ़ायदा उठाता है कि नहीं, हाँ इसको तो अच्छे कपड़े दिला दो, अच्छे होटल में खाना खिला दो, या फिर इसकी मतलब ज्वेलरी या मेकअप ये सब दिला के हम। और कई बार पुरुष लोग ऐसा ही करते हैं, उनको किसी स्त्री को यूज़ करना रहता है, किसी महिला को, तो वो उनको ये सब चीज़ें गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, तो सामने वाला अट्रैक्ट हो जाता है कि नहीं भाई ये तो मुझे बहुत केयर कर रहा है। पहले वो समझ नहीं पाता कि वो क्यों केयर कर रहा है, लेकिन वो बाद में गलत रिलेशन में चला जाता है। तो एक ये भी कारण होता है, आर्थिक कारण भी, कि लोग इसके कारण भी होते हैं, और अपोजिट में भी होता है, मेल लोगों के साथ भी कई बार उनकी बहुत रिच बॉस है, या फिर और कोई रिच, या उसकी अपनी कोई नीड है उसे पूरा करवाना है, तो वो पैसों का लालच दे के उससे करवा लेती है। तो इस तरीके से भी पुरुष ऐसे रिलेशन में चले जाते हैं। कभी कोई अमीर महिला उससे मिल जाती है तो, या फिर उसका कोई और अटेंशन होता है इस तरीके से। तो आर्थिक कारण ज़्यादातर महिलाओं के साथ हो सकता है, इसमें महिलाएं ही ज़्यादा जल्दी फंस सकती हैं, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि पुरुषों के साथ भी ये होता है। तो ये भी एक रीज़न है कि हम फाइनेंशियली हम कभी वीक होते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमारी और ज़रूरत है, तो ये चले जाते हैं। लेकिन ये सब गलत है, जो हम शुरू में तो कर लेते हैं, हमें शुरू में उसका आभास भी नहीं होता, कई बार हम गलती से भी कर लेते हैं, आभास भी नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जब इस चीज़ से इस दलदल में हम फंस जाते हैं तब हमें एहसास होता है। क्योंकि फिजिकल रिलेशन या आफ्टर मैरिज आप यदि किसी के साथ रिलेशन रखते हैं तो आप अपने परिवार को धोखा दे रहे होते हैं, साथ में आपको फैमिली में ये बात पता चलती तो बाद में लड़ाई झगड़े होते हैं, इससे और पारिवारिक कलह बढ़ता है, परिवार में जो जुड़ने की आशा रहती है वो भी और टूटन होती है, और दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रेम की जगह नफरत होने लगता है, और इसका असर घर के बच्चों पर भी पड़ता है, यदि छोटे हैं तो और बड़े हैं तो भी, और उनके माता पिता के प्रति भी नज़रिया बदलता है, और वो माँ बाप को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, भले ही वो नहीं समझ पाते हैं उस टाइम। यदि बच्चे छोटे हो तो समझ तो नहीं पाते उस समय, लेकिन उनके मानसिक विकास पे बहुत असर होता है, और घर में लड़ाई झगड़े होते हैं इस वजह से। क्योंकि यदि हस्बैंड का अफेयर है तो वाइफ उनको ब्लेम करती है, वाइफ का है तो हस्बैंड, और ये सब बाद में बहुत पीड़ादायक होता है, और फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा बच्चों पे असर डालने वाला होता है। तो ये सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। गलती से हो भी गया तो उसे रियलाइज़ करके अपने पार्टनर के साथ अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, कभी हो भी गया तो। लेकिन ये सब चीज़ें परिवार में बहुत ही तकलीफदायी होती है और परिवार के टूटने का कारण भी बनती है। तो तीसरा है, जैसे कि पहला तो भावनात्मक हो गया, दूसरा आर्थिक हो गया, तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो ज़्यादातर पुरुषों के साथ हो सकता है, उसका रीजन मेन है फिजिकल या शारीरिक संबंध जो आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या
उसकी मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो पाते अपने पार्टनर से, या फिर हो सकता है एक पार्टनर को इंटरेस्ट हो और दूसरे को ना हो। तो हमेशा ये सब चीज़ें होती है जो एक दूसरे को हम खुलकर बात नहीं कर पाते इस टॉपिक पे, तो भी हम इस कारण भी बाहर संबंध बन जाते हैं। ज़्यादा पुरुषों को लगता है कि मेरी वाइफ को इंटरेस्ट नहीं लेती, उसको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, उनको शारीरिक संबंध से वो दूर भागती है, या फिर उसके में एनर्जी नहीं है, या फिर उसे लगता है कि वो एंजॉय नहीं करती इन सब चीज़ों को, सेक्स को। तो ये भी कारण होता है कि उसके कारण दूर भागता है। लेकिन ऐसी स्थिति आने से पहले हमें अपने पार्टनर से बात करना चाहिए कि यदि वो शारीरिक संबंधों में इंटरेस्ट नहीं ले रही तो उसका रीज़न क्या है। यदि पत्नी है तो उसे हो सकता है थकान हो बच्चों को लेकर, या फिर आफ्टर पोस्ट डिलीवरी भी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, या फिर एक एज आता है तो भी धीरे धीरे उनमें मतलब मेनोपॉज होने वाला है, उसके पहले भी यदि 40 के आसपास, क्योंकि इसका कोई एज नहीं होता, 40 से 50 के बीच कभी भी जाता है। तो कभी ये हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, कभी और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है फिजिकली, या कभी तो मेंटली भी हो सकता है, या तनाव के कारण भी ये सब चीज़ों को हम एंजॉय करना नहीं चाहते। कभी कभी शारीरिक थकान के अलावा फिजिकल प्रॉब्लम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब इसे मन भर जाता है। या फिर कभी एक टाइम पीरियड आता है कि स्त्रियों को इस सब चीज़ से थोड़ा सा हट के वो बच्चों के साथ बिजी हो जाती है, या टीनेज बच्चे हैं तो मेंटली हम ये सोचते हैं कि नहीं बच्चा है, कमरे में आवाज़ जा रही होगी, घर छोटे होते हैं, कभी यदि हम फ्लैट में रह रहे हैं तो ये भी रीज़न हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके। तो हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए और अपने पार्टनर से बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेना चाहिए कि उसे क्या परेशानी। हमारे परिवार के लिए अपमानजनक तो होती है, लेकिन हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कहीं ना कहीं हर्ट करती है। और बाद में जब हम इस चीज़ को सोचते हैं मन में, जब हमें पता चलता है कि अभी कि हाँ हम गलत थे और हमारा पार्टनर हमारे लिए क्यों भावनात्मक दूरी बनाया था, या उसने हमें फाइनेंशियली नहीं पूरा किया, तो कोई बात नहीं, हमें उसको थोड़ा सा अपने को कंट्रोल कर लेना था। या फिर हमने फिजिकल रिलेशन क्यों बनाया, हमने उस सामने वाले का उससे खुल के बात क्यों नहीं की, हमने क्यों नहीं जाना कि उसे क्या परेशानी है कि वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो जब हमें इस सब चीज़ का बात का पता चलता है तो हम पश्चाताप तो करते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि हमने जो गलती कर ली है ये ऐसी गलती होती है जो सामाजिक पारिवारिक विघटन और समाज में और परिवार में हमारे यदि बाहर पता चल जाता है तो हमारी फैमिली का भी बदनामी होता है, क्योंकि हमारा अकेले का नहीं होता, हमारे साथ और भी लोग जुड़े होते हैं, हमारे बड़े लोग जुड़े होते हैं, जो हमारा पार्टनर वो जुड़ा होता है, हमारे बच्चे हमसे जुड़े होते हैं, और बच्चों में भी आत्मग्लानि महसूस होती है उनको भी कि नहीं उनके पेरेंट्स ऐसे हैं। तो ये सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। यदि ऐसी स्थितियाँ आ रही है, हमारे हस्बैंड हमें भावनात्मक रूप से या आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से हमारी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, हमें सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें इस टॉपिक पे बात करना चाहिए, हमें अपनी नीड बतानी चाहिए। और पति को भी चाहिए कि वो बाहर आकर्षण के मोह में आकर किसी भी लड़की के साथ, या वाइफ के मन में भी ये चीज़ें आने लगती कि नहीं मेरे हस्बैंड मेरी नीड पूरी नहीं कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में उसे, यदि हाउस वाइफ है तो कोई यदि दूर के रिश्तेदार या रिलेटिव्स हैं या पड़ोसी है या फिर फ्रेंड सर्कल है तो कोई मिल गया और उसके साथ तो डिस्कस कभी कर लिए, या फिर सामने वाला को ऐसा कुछ महसूस हो गया और इससे बातों बातों में ऐसा, तो वो धीरे धीरे, या फिर वो उसने खुद अप्रोच किया, तो इस तरीके से वो भी इस तरीके के रिश्ते कायम कर लेती है शारीरिक रूप से। और ये सब चीज़ें हैं। और सेकंड हस्बैंड का उसका नीड पूरा नहीं करना, और या फिर दूसरे के इमोशन, या कभी कभी सामने वाला ही कुछ अप्रोच कर दे, तो ऐसी सब बातें हैं। लेकिन ये सब का जो है हम करते हैं, ये कभी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। आफ्टर मैरिज हम, यदि हम हमारा पार्टनर है तो हम उसके साथ ये सब उसके पीछे कर रहे हैं तो हम ये गलत कर रहे हैं। और जो चीज़ छुपा के किया जाता है, जो डर कर किया जाता है, वो गलत होता है। और ये सब चीज़ें जब बाद में पता चलती है तो ये सामाजिक पारिवारिक विघटन का कारण बनता है और समाज में बदनामी होती है, और बाद में हम गिल्ट फील तो करते ही हैं और पश्चाताप के लिए। लेकिन ये जो दाग लग जाता है, ये जो सामने वाला पार्टनर रहता है, वो कभी ना कभी हमें लड़ाई या झगड़े में कभी ना कभी इस चीज़ का हमें ताना देता है। तो ये बातें जो होती है वो हमारे
रिश्ता कायम ना करे और अपने घर में, अपने परिवार में अपनी पत्नी को भावनात्मक रूप से सहयोग करे, आर्थिक रूप से उसे या परेशानी आर्थिक कोई तो भी बताए कि हाँ अभी हम आपकी आर्थिक ये वाली ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते, और शारीरिक परेशानी है तो भी खुलकर बात करें। तो दोनों पार्टनर को आपस में अच्छे से खुलकर बात करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति आएंगी नहीं और हम अपने परिवार और समाज में अपना एक अच्छा मिसाल कायम कर पाएंगे। और जो हमारा पति पत्नी का रिश्ता है वो बहुत ही हेल्दी रहेगा, खुशहाल हमारी लाइफ रहेगी, क्योंकि हमारे बच्चे भी हम पे प्राउड फील करेंगे। तो इन जो ये 3 बातें हैं, यदि ये सब है, इसके अलावा और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, तो मैं और भी आगे डिस्कस करूँगी। तो आज मैं अपना ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। तो लोगों ने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आगे और भी ऐसे ब्लॉग्स लाते रहूँगी और भी टॉपिक पे डिस्कस करते रहूँगी। आप लोगों को कौन से टॉपिक पे सजेशन चाहिए या मुझसे बातें करनी है, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मैं उस अगले टॉपिक पे आप लोगों से डिस्कस कर सकूँ, उस पर बातें कर सकूँ। हो सकता है आप मेरे कई विचार से इत्तेफाक न रखते हो, लेकिन हो सकता है किसी को हेल्प भी हो जाए, तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।